एक मौलवी की 5 बेटियां थी। 5 जुल्हज को बड़ी बेटी ने कहा, बाबा ईद में 5 दिन रह गए हैं, हमने कुछ भी नहीं खरीदा। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा मेरा पुत्र, अभी बहुत दिन है, खरीद लेंगे, एक दिन कबल सब कुछ ले लेंगे। मौलवी साहब ये बात कर ही रहे थे कि अजान सुनाई दी। मौलवी साहब जो आंखें बेटी को झूठी तसल्ली देने पर शर्मिंदगी से झुकाए हुए थे, इनको मौका मिल गया और मस्जिद की तरफ चल दिए। ईद से एक दिन कबल जब मौलवी साहब हर तरफ से नाउम्मीद हो गए, क्योंकि मांगने से इज्जत नफ्स जाती है और कर्ज लेना नहीं आता और वापसी की कोई सूरत मुमकिन ही नहीं और खुद से किसी को तौफीक नहीं हुई। मौलवी साहब के बच्चों के कौन से दिल होते हैं जो मचलते होंगे, कौन से एहसास होते हैं, वो कौन सी फीलिंग रखते हैं, उन्होंने कौन सा बाहर निकलना होता है। तो मौलवी साहब जो के तवेलों के बेताज बादशाह थे, दलील तो उनके घर की लौंडी थी, समझाने में तो माहिर थे। जब कोई इंतजाम ना हुआ तो सोचा आज जितनी मंतक और इस्तकारा क्यास पढ़ा है सबको बरबेकार लाकर बेटी को कायल करूंगा कि बेटा बड़ी ईद पर कोई कपड़े नहीं पहनता, ये तो कुर्बानी की ईद होती है। लेकिन फिर दिल से आवाज आई कि बेटी भी तो मौलवी की है, कहीं ये ना कह दे कि कुर्बानी भी तो आप नहीं कर रहे। खैर सारा आलम मुस्तहसर करके घर गया तो बेटियां हाथों में पर्चियां लेकर मुंतजिर थी कि बाबा जान ने आज का वादा किया है तो हमें मतलूबा चीजें जरूर ला देंगे। जैसे ही मौलवी साहब खंगोरा मारते दाखिल घर में हुए तो मौलवी साहब की बेगम समझ गई कि बेटियों के दिल टूटने वाले हैं, तो वो जल्दी से गई, प्याज लेके आई। प्याज काटने के बहाने आंसू बहा लेगी, क्योंकि माँ तो माँ होती है, इसके आंसू औलाद के लिए तो पलकों की मांडेर पर ही बरसा करते हैं। लेकिन वो बेटियों के सामने शोहर को और बाप बेटियों को टूटता नहीं देख सकती। मौलवी साहब बैठे तो छोटी आने लगी कि पर्ची थमाऊं। मौलवी साहब नजरें झुकाए, जुराबें उतारने लगे और टोपी लपेट कर रखी, जो कि अलामत होती है कि इसके बाद बाहर नहीं जाना। कि अचानक छोटी को बड़ी बेटी ने बाजू से पकड़ा और उसे इशारे से रोकती है। इसके हाथ से पर्ची लेकर अपनी पर्ची में रखकर चुपके से चटाई के नीचे छुपा देती है। ये सब मौलवी साहब अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन ना देखने के कमाल फनकारी कर रहे थे। मौलून के आंसू प्यास के बहाने सेल रवा बने हुए थे। मौलवी साहब का सारा इल्म जीरो हो गया। उसे लगा जैसे वो सबसे ज्यादा जाहिल, उजड़ और गंवार है। इससे पहले कि मौलवी साहब कुछ कहते तो बेटी बोली, बाबा जान कल हमने कपड़े नहीं लेने, क्योंकि बड़ी ईद तो कुर्बानी की ईद है और कल आपने चाचू के 2 बछड़े भी तो करने हैं और हमने वहाँ आपको बेड़े करते देखना है, तो सारा दिन कुर्बानी में लग जाएगा। वो सारे दलाइल जैसे कॉपी पेस्ट किए हों। इस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा आलम फासल और समझदार बेटी लग रही थी। बेटी की ये बात सुनकर मौलवी साहब ने नजरें उठाई, एक नजर बेटी के चेहरे पर डालकर कुछ देर को गर्दन फख्र से तन गई और अपनी पग का शुमाला ऊंचा, बहुत ऊंचा महसूस होने लगा। लेकिन अगले ही लम्हे बच्चियों के मासूमाना ख्वाहिशात का यूं खुदकुशी करना इसको दिल ही दिल में खाई जा रहा था। इसे अपने आप बेतहाशा नाकाम बाप जो ईद पर भी जरूरत की ख्वाहिश ना पूरा कर सके, जल्दी से कमरे में जाकर सोने का कहकर बिस्तर में घुस गए और वहां होंठ सी लिए, मुंह को भींचा और आंखों से कहा, तुम आजाद हो, बरस लो, वरना गम के अंदर के सोनामी से मैं मर जाऊंगा। सुबह उठकर मौलवी साहब नमाज के लिए चले गए। वापस आए तो छोटी बेटी ने 10, 20, 50 के नोट पकड़े हुए थे। बोली, बाबा ये पैसे हैं, आप ऐसा करें कि भाई को कपड़े ले दें, उसने कल आपके साथ मस्जिद जाना है, वो छोटा है, गली में खेलेगा तो सब क्या कहेंगे। ये एक और धमाका था, लेकिन बहन का भाई के लिए प्यार क्या होता है सब समझ गया। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में अक्सर मौलवी हजरात की जिंदगी इसी तरह की कशमकश की शिकार है। वो शख्स जो पूरे मोहल्ले को ईद की नमाज पढ़ाता है, खुद अपने और अपने बच्चों के लिए कपड़े भी नहीं खरीद सकता। ना इन लोगों की तनख्वाह पूरी है, ना ही आमदन का कोई जरिया। ऐसे में हम लोगों को ही उनकी मदद करनी चाहिए। हम 1500 रुपए का सूट 5000 रुपए में तो खरीद लेते हैं, मगर किसी गरीब की मदद ना करने के हजारों बहाने हमारे पास हर वक्त मौजूद होते हैं। बड़े प्लाजे में जाकर 2 कौड़ी की चीज हजारों रुपए में चुपचाप खरीद लेते हैं, लेकिन अगर कोई गरीब 100 या 50 रुपए मांग ले तो फिलोसफर बनकर उसे लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। एक दूसरे की मदद से ही जिंदगी का असल मकसद हासिल किया जा सकता है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर कीजिएगा, लाइक्स करना ना भूलिएगा। इसी के साथ ही अपने मेजबान उबैद खान को इजाजत दें। आपका और मेरा अल्लाह हामी नासिर हो।